हेयर ग्रोथ एक ऐसा टॉपिक है, हेयर केयर एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हमेशा बॉयज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। एंड जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो आई थिंक आई कैन से यूट्यूब पे डाली थी, वो भी हेयर स्टाइल्स के बारे में थी। उसमें भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हाउ टू ग्रो प्रॉपरली हेयर्स एंड डैंड्रफ वगैरह ऑल दैट। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ यू कैन ग्रो योर हेयर्स प्रॉपरली इन अ राइट वे। क्योंकि अगर तुम मेरे को जानते हो, अगर तुम इस चैनल से थोड़ा बहुत भी जुड़े हो, तुम्हें पता होगा कि मैं 4-5 वीडियोस पहले ही मेरे काफ़ी बड़े बाल थे, मेरे भी हेयर स्टाइल था, काफ़ी मैं मिडिल पार्ट रखता था, मैं वीडियोज़ लगा दूंगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ यू कैन ग्रो योर हेयर्स वेरी ब्यूटीफुली, जिनकी तुम ग्रोथ बहुत स्पीड में कर सकते हो। प्लस ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो तुम अवॉइड करनी चाहिए इफ़ यू आर ग्रोइंग योर हेयर्स। प्लस मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल बातें भी बताऊंगा जो तुम्हें हेल्प करेंगी टू ग्रो योर हेयर्स, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। लेट्स गो। पहला पॉइंट ये है कि गाइस प्लीज़ एक हेयर केयर रूटीन को फॉलो करो, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आई नो एज वी आर बॉयज़ हम हाइजीन के प्रति वैसे ही बहुत कम होते हैं। प्लस बालों को धोना, शैम्पू करना, वो हर किसी को पसंद नहीं होता है। हर कोई नहीं चाहता है कि उसके बाल हर वक्त गीले रहें। एक बात अपने दिमाग में कान खोल के डाल लेना, जैसे तुम्हारे बाल अगर अभी छोटे हैं, जैसी इनकी कंडीशन है, अगर डेंड्रफ है, अगर बाल टूट रहे हैं, बालों की जैसी भी क्वालिटी है, वो बाल बड़े होके भी ऐसे ही रहेंगे। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे बाल बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद बालों की जो एग्जिस्टेंस है वही पूरी बदल जाएगी। जैसे तुम्हारे बाल अभी हैं वैसे ही बाल तुम्हारे बड़े होके भी रहेंगे। सो प्लीज़ एक हेयर केयर रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट करो। देखो, हेयर केयर के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स हैं। हफ्ते में 2 बार बालों में ऑयलिंग करो, चाहे तुम कोकोनट ऑयल करो, चाहे तुम घर में जो कड़वा तेल होता है, सबसे बढ़िया। मैंने तो आज तक जब भी यूज़ किया वो यूज़ किया। हफ्ते में 2 दिन ऑयलिंग करो और ऑयलिंग करने के 2 से 3 घंटे बाद बालों को धो लो शैम्पू से, और उसके थोड़ी देर बाद बालों में कंडीशनर कर लो। दैट्स इट, दैट्स इनफ फॉर योर हेयर केयर। अब देखो गाइस, सेकंड पॉइंट इज बायोटीन। यस, अगर तुम अपने हेयर की ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, बूस्ट करना चाहते हो, अपने हेयर की क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हो, तो तुम अपनी डाइट में बायोटीन रिच फूड को खाना इस्तेमाल करो। मैं उसकी फ़ोटोज़ अभी स्क्रीन पे लगा दूंगा। या तुम बायोटीन टैबलेट्स की भी यूज़ कर सकते हो। बायोटीन तुम एक्सटर्नली कहीं से भी लो, बट बायोटीन को लो। और सनलाइट लेना इस्तेमाल करो। तुम घर में पड़े रहते हो, रूम के अंदर घुसे रहते हो। आई नो मैं तुमसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ, बट कुछ देर घर से बाहर निकल के सनलाइट लेना प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज योर विटामिन डी। तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। अब तुम ये विटामिन डी चाहो तो तुम टैबलेट्स कंज्यूम कर सकते हो, चाहो तो तुम अपनी डाइट से पूरा कर सकते हो, या फिर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ सनलाइट। सनलाइट लेना स्टार्ट करो घर से बाहर निकल के 2 से 3 घंटे धूप में। एंड ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके सर पे ऑलरेडी बाल हैं। प्लीज़ इसको कोई क्लिकबेट मत समझना कि तुम टकले हो और तुम्हारे सर में बाल आ जाएंगे। एक चीज़, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ योर हेयर डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। ये सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तुम्हारे बालों की क्वालिटी, तुम्हारे बाल पूरे के पूरे तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करते हैं। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स बुरे हैं, तुम्हारे जेनेटिक्स ख़राब हैं, तो तुम्हारे बाल भी वैसे ही होंगे, तुम उन्हें नहीं बदल सकते हो। और एक और चीज़ जो तुम अपने कर सकते हो अपने हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इज़ बालासन। नाउ बालासन इज़ क्या है टिपिकली, देखो मेरे हाथ है, ये मेरे दोनों नाखून है, और मैं इनको ऐसे 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 रब करूँगा। नाउ इट मे लुक वियर्ड, इट मे लुक फनी, लाइक जब तुम ऐसे अपनी उंगलियों को रब करते हो तो तुम्हारे जो नेल्स हैं इनमें एक्यूप्रेशर्स होते हैं जो डायरेक्टली तुम्हारे स्कैल्प पे ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक थिंग, इसको मजाक मत समझना। बालासन तुम कर सकते हो दोनों हाथों को ऐसे रख के अपने नाखूनों से ऐसे ऐसे घिस के 10-15 मिनट जस्ट डेली। इससे क्या होगा, तुम ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पुश करोगे जिससे तुम्हारे स्कैल्प पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और तुम्हारी जो हेयर की ग्रोथ है वो मैक्सिमाइज होगी, प्लस तुम्हारे हेयर की क्वालिटी अच्छी होगी। ओके, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो तुम्हें अवॉइड करनी है किसी भी हालात में। अगर तुम अपने बालों की एक अच्छी क्वालिटी चाहते हो, बालों को अच्छे से बढ़ाना चाहते हो, तो फर्स्ट इज सन की जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उनसे बालों को बचाना। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, 2 कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं। तुम कहोगे अभी तूने कहा कि सन की रेज तुम्हें लेनी है, विटामिन डी तुम्हें पूरा करना है, और अभी तुम कह रहे हो कि सन की यूवी रेज से बचना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, दिन में 11-12 बजे से जब जिस टाइम कड़क धूप होती है उस समय बाहर मत निकलना। अगर निकलते हो तो सर पे कैप पहनो। तुम सुबह धूप ले सकते हो विटामिन डी वाली, बट दिन की जो कड़क धूप होती है उसमें बाहर मत निकलना। जैसे हमारी स्किन डैमेज होती है यूवी रेज से, वैसे ही हमारे हेयर भी डैमेज होते हैं।
सेकंड मिस्टेक इज जो टॉवल से सुबह सुबह तुम नहाने के बाद बिल्कुल माँ बहन कर देते हो बालों की, वैसे मत करना। एक जेंटल वे होता है बालों को साफ करने का। टॉवल पकड़ा, ऐसे रखा और ऐसे 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 मसला, ठीक है? समझ रहे होगे पेपर टॉवल नहीं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, बट तुम ऐसे करना, टॉवल को पकड़ना, ऐसे बालों में रब करना और ऐसे 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 रब करना, ठीक है? प्लीज वो जो ऐसे करते हो वो मत करना, उससे तुम्हारे बालों की धज्जियां उड़ जाएंगी, बालों की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, बाल टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं इज यूजिंग हेयर ड्रायर और हेयर प्रोडक्ट्स ऑन डेली बेसिस। अगर तुम डेली बेसिस पे अपने बालों को हेयर ड्रायर से ऐसे ऐसे करके तुम वॉल्यूम लाने के लिए यूज़ करते हो, या फिर गीले हैं उन्हें सुखाने के लिए भी तुम्हें इतना सा भी वेट नहीं है तुम्हारी बॉडी में कि तुम्हें बिल्कुल अभी सुखाने हैं और तुम हेयर ड्रायर का यूज़ करते हो, सो बिलीव मी अलॉन्ग विद टाइम, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा खुद का एक कज़न है, उसके हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी 4-5 साल पहले, बट बीच में वो यहाँ था नहीं, वो बाहर रह रहा था हॉस्टल में, और वो डेली बेसिस पे बालों को अपने ड्रायर से यूज़ करता था। कल मैंने उससे पूछा कि तेरे बालों को ऐसा क्या हो गया, एंड उसने खुद अपने एक्सपीरियंस से बताया कि हेयर ड्रायर ने बालों की उसकी माँ बहन कर दिया। सो प्लीज़ हेयर ड्रायर से बचो, बहुत ही कम मात्रा में कभी यूज़ करना है, बहुत ही ऐसी इमरजेंसी है तभी यूज़ करो। एंड सेम गोज़ विथ योर हेयर प्रोडक्ट, जो तुम्हें वैक्स पता नहीं कितने सारे टाइप के आते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं करे हैं, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उनको प्लीज़ यूज़ मत करो। ऐसी कोई बहुत ही अर्जेंसी है, किसी की शादी में जाना है करनी है तभी यूज़ करना, प्लीज़ उनको डेली बेसिस में यूज़ मत करो। तुम्हारे बालों की माँ बहन कर देंगे, तुम्हारे बाल ख़राब हो जाएंगे, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर लाइन रिसीड होनी स्टार्ट हो जाएगी, सफ़ेद बाल होने स्टार्ट हो जाएंगे, डेंड्रफ बढ़ जाएगा। सो प्लीज़ अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो तुम्हें हेल्प करेंगी अपने हेयर को ग्रो करने में, ठीक है? और जिन चीज़ों को तुम्हें अपने दिमाग में लेते हुए चलना है शुरू से अपनी जर्नी के। फर्स्ट, सेट अ गोल। गूगल पे जाओ, सर्च करो लॉन्ग हेयर स्टाइल फॉर मैन, और उसमें देखो कौन कौन से हेयर स्टाइल हैं, और एक गोल चूज़ करो। क्या तुम्हें बन बनानी है, क्या तुम्हें मिडिल पार्ट करनी है, क्या तुम्हें बैक फ्लिप करनी है, क्या तुम्हें साइड, हज़ारों टाइप के हेयर स्टाइल होते हैं, उन सबको देखो और अपना एक गोल बनाओ। अगर तुम्हारे पास एक गोल होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, प्लस तुम मोटिवेटेड रहोगे कि मुझे जब तक ये हेयर स्टाइल नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने बाल बढ़ाऊँगा। सेकेंड, हेयर फॉल। अब ऑफ कोर्स तुम बाल बढ़ा रहे हो, तुम्हारी जर्नी है, तो तुम्हें जैसे ही तुम्हारे बाल बढ़ने स्टार्ट होंगे, तुम्हें यहाँ बाल वहाँ बाल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तुम ऐसे हाथ फेरोगे तो तुम्हारे हाथ में बाल आएंगे, तुम ऑयलिंग करोगे तो तुम्हारे हाथ में बाल आएंगे, तुम शैम्पू करोगे तो तुम्हारे हाथ में बाल आएंगे। बट बिलीव मी, मैं पिछले 2 साल से लॉन्ग हेयर रख रहा हूँ, मैंने अभी बाल कटा रखे, अभी जस्ट 20 दिन पहले। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल गाइज। दिन के अगर तुम्हारे 80 से 100 बाल भी टूट रहे हैं, सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, इसको डरना मत। अगर तुम्हारे बाल छोटे होते तब भी तुम्हारा इतना ही हेयर फॉल हो रहा था, बस वो बाल छोटे थे तो वो दिखते ही नहीं थे, और अब तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं तो वो तुम्हें हाथ में आसानी से दिख रहे हैं। सो हेयर फॉल होगा, डरना मत, घबराना मत, एक बेसिक नॉर्मल हेयर फॉल होगा ही होगा, उससे घबराना मत, डरना मत कि मेरा तो हेयर फॉल हो रहा है अब मैं बाल कटा देता हूँ, प्लीज़। थर्ड इज अदर्स ओपिनियन। जब तुम बाल ग्रो करोगे, नॉट ओनली अदर्स ओपिनियन, योर ओन माइंड। एक बहुत ही ऑकवर्ड फेज आएगा, बीच का फेज, जब तुम्हारे बाल ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, तुम साइड से भी ग्रो कर रहे होते हो तो यहाँ भी जंगलियों जैसे होते हैं, अजीब से लगता है वो हेयर स्टाइल। और तुम्हें जो भी मिलेगा रोड पे, रास्ते पे, तुम्हारे रिश्तेदार, हर कोई तुमसे यही कहेगा कि यार क्या बाल बना रखे, क्या ऐसा आदिवासी सा बना है, बाल कटा ले। और तुम खुद अपने पे डाउट करोगे शीशे पे देख के कि यार लग तो बुरे ही रहे हैं। सो प्लीज़ ऐसे में अगर तुमने ऑलरेडी एक गोल बनाया, जो मैंने पहले बताया था, वो तुमने बनाया होगा, तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तुम उसको देखना डेली बेसिस पर, उस फोटो को देखना और सोचना कि जब तक मुझे हेयर स्टाइल नहीं मिलेगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत उल्टे ओपिनियन देंगे, तुम्हें बहुत ही जज करेंगे। अगर तुम उस झांसे में फंस गए तो तुम अपने बाल कटा लोगे और तुम इसी लूप में फंस जाओगे। तुम थोड़े बाल बढ़ाओगे, लोग कुछ कहेंगे, तुम शीशे में देखोगे, तुम्हें अजीब लगेगा और तुम फिर बाल कटा लोगे, और फिर तुम्हें रिग्रेट होगी कि काश मैंने बढ़ने दी होती और कुछ महीने बाद तो मेरे बाल बड़े ही हो जाते। गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्लो अप वेरी ब्यूटिफुली, वेरी रैपिडली इन 2025, अभी मैंने जस्ट कल ही एक वीडियो पोस्ट करी है, हाउ यू कैन ग्लो अप इन 6 ways इन 2025। तुम उस वीडियो को देखो अभी यहाँ से जाके। हैव अ गुड डे, टेक केयर गाइस।